सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, जब मैं टेस्ट लूंगी तब भी ये बात चेक करूंगी कि हर बच्चा डिफरेंस में 3 कॉलम्स बनाएगा। 3 एक तरफ बेसिस होगा, दूसरी तरफ आप डिफरेंस करेंगे। अगर बेसिस वाला नहीं होगा, हरमनदीप बेसिस वाला अगर नहीं होगा तो मैं मार्क्स कट कर दूंगी। ठीक है निश्चय? पहला इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, सबसे पहले मुझे डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं, those goods which are used either for resale or for further production, जिसको आपने रीसेल करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल पेन दिखाना, ये पेन है, इस पेन के अंदर इंक है, इंक है। अगर आपने ये इंक आपने नहीं, एक प्रोड्यूसर ने ये इंक परचेज की है तो वो उसके लिए क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होगी वो? क्योंकि उसको वो रीसेल करेगा एक पेन में फिल करके। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लिए इसकी इंक क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर आइदर फॉर प्रोडक्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है या इन्वेस्टमेंट के लिए? फॉर एग्जाम्पल मशीन, मशीन से क्या किया जाता है? प्रोडक्शन की जाती है। अब जो बातें मैं बोलूंगी वो आप उसमें ऐड ऑन भी करेंगे कि जो फाइनल गुड्स होती हैं दे आर रेडी टू सेल इन द मार्केट। ये पेन आपको मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल है। इज इट फाइनल और इंटरमीडिएट? अभी आप नहीं बोल सकते फाइनल। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एक लाइन है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमें पता चलता है कौन सी चीज़ इंटरमीडिएट है, कौन सी फाइनल है। ठीक है, आपने बोला पेन शॉप पर है, ये फाइनल है, नहीं है, गलत। क्यों गलत है? सुनेंगे। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स आर अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स अभी वो गुड बननी बाकी है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। अगर ये पेन अभी बन रहा है तो ये इंटरमीडिएट है, बना नहीं है। और फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी, ठीक है, तो हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, दैट मीन्स प्रोडक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। पॉइंट नंबर 3, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट क्यों नहीं काउंट होता वो हम अभी पढ़ेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल ये पेन की इंक है, अब इस इंक को मैं इंटरमीडिएट में काउंट कर दूँ एक बार, फिर मैं दोबारा काउंट करूँ, ये भी पेन बन जाएगा। तो सेम चीज़ कितनी बार काउंट होगी? 2 बार हो गई। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि सेम चीज़ का रेपिटेशन ना हो जाए, हमें फाइनल गुड्स को काउंट करना होता है। तो ये आपका 3 मार्क का सिंगल क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में काउंट क्यों नहीं होती। आंसर आप यही देंगे। एक एग्जांपल देके, एग्जांपल सिंपल कर देती हूँ मैं आपके लिए। एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस करके उसने फ्लोर मेकर को सेल कर दिया, जो आटा बनाता है। फ्लोर मेकर ने उस फ्लोर को, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके बिस्किट मेकर को सेल कर दिया। बिस्किट मेकर ने बिस्किट बनाकर उसको हाउस होल्ड को सेल कर दिया। चीज़ एक ही थी, कितनी बार काउंट होगी? 3 to 4 टाइम काउंट होगी। तो इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल का मतलब 2 नहीं होता, डबल का मतलब मोर देन 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। दैट इज वाई हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट ही नहीं करते, डायरेक्ट हम बिस्किट को काउंट करेंगे। गॉट इट? तो ये सिंगल क्वेश्चन 3 मार्क का है कि हम क्यों काउंट नहीं करते। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होती है, फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होती। वैल्यू एडिशन का मतलब समझेंगे। अब समझाऊंगी। पेन शॉप पर है, ये पेन शॉप पर रखा हुआ है और इस पेन का कॉस्ट है, कॉस्ट नॉट प्राइस, इस पेन का कॉस्ट है 1 रुपी 50 पैसा। आपको वो कितने का सेल करेगा? कितने का? 5 का, जितने का भी है। सपोज दैट 2 रुपी का, आपको कितने का सेल करेगा वो? 2 रुपी का। 1.50 उसकी कॉस्ट थी, उसने 50 पैसा इसमें अर्न किया। अर्न करने का मतलब था वैल्यू ऐड किया। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड होती है, फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं होती। लाइक इस गर्ल के पास ये पेन है, मैंने इसको बोला बेटा मुझे पेन देना, एंड शी गिव इट टू मी, दे दिया उसने मुझे। तो मुझे ये बताइए, जब उसने मुझे पेन दिया, इसने मुझसे पैसे लिए? नहीं। और अगर ये लेगी भी बाई चांस तो कितने लेगी? 2 रुपी। कोई वैल्यू ऐड किया इसने? नहीं किया, क्योंकि टू का लाइक। तो इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन, इंटरमीडिएट में वैल्यू ऐड होती है। हम एक एग्जांपल देके पूछूंगी, जवाब देंगे। आप खड़े हो बेटा। आपकी मम्मी चावल लाई है खीर बनाने के लिए, इंटरमीडिएट हुआ कि फाइनल हुआ? इंटरमीडिएट। क्यों? बैठिए, अभी समझ नहीं आया।
क्या इनकी मम्मी चावल की खीर बना के बेचेंगी? मैंने बोला वैल्यू ऐड करनी है। इसमें आपकी मम्मी ने क्या कमाया? कौन सी वैल्यू ऐड? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आपको इसे पहचानने का सिंपल तरीका, अगर वो चीज़ रीसेल हो रही है आगे तो वो इंटरमीडिएट है, अगर वो रीसेल नहीं हो रही है तो खत्म, फाइनल है। और पर्टिकुलर से मैंने नाम दिया हो, मैंने बोला आपकी मम्मी ने, दैट मीन्स यू नो वेरी वेल कि आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड। मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैं हाउस होल्ड के बारे में बात कर रही हूँ। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाती हैं। फाइनल गुड्स ऐसी होती है वो हो भी सकती है और नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, ये चौक इंटरमीडिएट गुड्स हुआ या फाइनल? क्यों क्यों हुआ? मैंने अभी बोला जो 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाता है वो इंटरमीडिएट होता है। ये चौक आपको क्या लग रहा है 5-10 साल चलेगा या भी खत्म हो जाना है इसी पीरियड में? तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है जो 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है कि जो शुगर है परचेज बाय टी स्टॉल या टी सेलर। अब वो टी सेलर जब शुगर को लेके जाता है वो खत्म हो जाती है, तभी तो वो इंटरमीडिएट है। वो 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम हो गई तो फाइनल कंज्यूम हो भी सकती है और नहीं भी, बट इंटरमीडिएट का कंफर्म है कि 1 ईयर के अंदर अंदर वो कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ इसके मैंने सारे पॉइंट बता दिए आपको। अब मैं एक दो एग्जांपल से देखती हूँ आपको कितना समझ में आया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये बेंच है, दिख रहा है बेंच? ये बेंच इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? फाइनल है। क्यों? यस, ये मोर देन 1 ईयर यूज होगा। अब जब भी मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछूं कोई भी और आपको पर्टिकुलर चीज़ बताऊं कहाँ है, किसके पास है, तो आपने रीजन इन्हीं में से देना, अपने आप से कोई रीजन इन्वेंट नहीं करना। आप देखना मैं क्वेश्चन पूछूंगी बच्चे रीजन खुद बनाएंगे, खुद से रीजन नहीं बनाना। आप बताओ, एक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी परचेज किया, इंटरमीडिएट है कि फाइनल? फाइनल। रीजन? वेरी नाइस, 99% बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया हमेशा, 1% में आप हो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि टैक्सी ड्राइवर में इसको एक तो रीसेल नहीं करेगा, देयर इज नो वैल्यू एडिशन, और ये मोर देन 1 ईयर यूज हो। बच्चे मुझे क्या आंसर देते हैं पता है मोस्टली कि मैम टैक्सी ड्राइवर उससे कमाएगा इसलिए वो इंटरमीडिएट। ये बात तो हमने कही नहीं, ऐसे तो स्कूल भी बैंक से कमा रहा है तो इसको भी इंटरमीडिएट होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय स्कूल, इंटरमीडिएट और फाइनल? वेरी नाइस, प्लीज गेट अप। इंटरमीडिएट क्यों लगा आपको ये? क्योंकि ये हर साल हर महीने में पे किया जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। और रीजन ऐसे तो मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन इनमें से बताओ इंटरमीडिएट क्यों है? क्योंकि 1 साल के अंदर पे होता है, 1 महीने के अंदर ही होता है। 1 महीने के अंदर। चलो, इसमें वैल्यू एडिशन होगी क्योंकि इसका बिल आपसे लिया जाएगा। ठीक है, जितना भी बिल आएगा उसको आप पे करते हो। आपको पता है ना, जब आप स्कूल की फीस भरते हो उसमें एक कॉलम होता है मिसलेनियस, तो उसमें वो सारी चीज़ों को ऐड करके आपसे पे करवाया जाता है। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, आप बताइए, वेजिटेबल्स परचेज बाय योर मदर, रीजन? क्योंकि वो उसको आगे रीसेल नहीं करेगी। वेरी गुड, देयर इज नो वैल्यू एडिशन, है ना, घर में ही बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट, आप खड़े हो, आप मुझे बताएंगे पेट्रोल परचेज बाय अ कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब मशीन को चलाने के लिए वो यूज कर रहे हैं। रीजन? एक साल से ज़्यादा चल रहा है पेट्रोल, आपके यहाँ ज़्यादा चलता है, मेरे यहाँ सराउंडिंग शेयर। सेम क्वेश्चन बेटा, इंटरमीडिएट और फाइनल? नहीं, वो पेट्रोल मशीन चलाने के लिए उन्होंने परचेज किया। पैसे कमा रहा है तो इसलिए। वेरी गुड, पैसे कमाना वर्ड नहीं बोलना है आपने बोलना है वैल्यू एडिशन। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, पॉइंट इसमें से होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके अंदर, ये पेपर में कैसे कैसे आता है वो समझाना है। पहला तरीका, बोर्ड वाले का मन किया तो सिंपल देगा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स, सीधा। दूसरा, 4 ऑप्शन दे देगा एमसीक्यू में कि बताओ कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है या कौन सा फाइनल नहीं है, दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, क्या एक गुड, सपोज दिस पेन, सेम टाइम पर इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकता है? 3 मार्क क्वेश्चन, क्या एक गुड सेम टाइम पर इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकता है? यस और नो? यस। आपने जवाब देना है इट डिपेंड्स ऑन दी एंड यूजर, इट डिपेंड्स ऑन दी एंड यूजर। अगर ये पेन इस गर्ल के पास है तो ये फाइनल है,
यही पेन अगर शॉपकीपर के पास है तो ये इंटरमीडिएट है क्योंकि वो वैल्यू ऐड करके देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगी आपसे, एग इज इट इंटरमीडिएट और फाइनल? तो आपका जवाब क्या होगा? एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, आपने लर्न करनी है। वो स्टेटमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर। एंड की स्पेलिंग है END। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर। ये डिपेंड करता है एंड यूजर पर कि लास्ट में वो किसके पास है। अगर वही एग एक पोल्ट्री फार्म वाले के पास है तो वो इंटरमीडिएट है क्योंकि वो रीसेल करेगा आपको। वही एग आपके फ्रिज में रखा हुआ है तो फाइनल है क्योंकि ऑमलेट बनेगा या बॉईल करोगे वो आपकी मर्जी। क्लियर? समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड जोन से क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये दोनों वो वर्ड है जो बार बार रिपीट होंगे। वो बार बार रिपीट क्यों होंगे? क्योंकि पूरी बुक में नेशनल इनकम के अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर में ये वर्ड रिपीट होंगे। उस टाइम पर आपको लगेगा ये वर्ड मीनिंग वाले वर्ड हमें आते नहीं। तो अभी समझ लेंगे होते क्या। फैक्टर कितने होते हैं? 11 से पढ़ रहे हो आप लोग, पेन से। 4 कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। अब उन चारों के बदले जो रिसीव होता है वो फैक्टर इनकम होती है। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। क्या मिलता है? स्पीक लाउडली। रेंट। लेबर के बदले वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। ओके, तो ये 4 होते हैं हमारी फैक्टर इनकम। क्या होती है? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम एक अनप्रोडक्टिव इनकम होती है। अनप्रोडक्टिव इनकम का मतलब आपको ये कमानी नहीं पड़ती, ये घर बैठे बैठे मिलती है। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी इनकम है जो घर बैठे बैठे मिलती है? हाउस होल्ड को भी स्पेशली। तो हाउस होल्ड को घर बैठे बैठे कौन सी इनकम मिलती है? पेंशन। क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन भी कई तरह की होती है। ओल्ड एज पेंशन होती है, रिटायरमेंट पेंशन होती है। इसमें हमने रिटायरमेंट पेंशन नहीं लेनी। रिटायरमेंट पेंशन क्यों? क्योंकि आपने पूरी लाइफ अपनी सर्विसेज दी है तभी आपको मिल रही है, हर एक को तो नहीं मिलती। इसमें हमने लेनी है ओल्ड एज पेंशन। ये बुक में मेंशन नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन सी पेंशन लेंगे? ओल्ड एज। रिटायरमेंट वाली? क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन भी पूरी जिंदगी काम करा है, ऐसे नहीं दे रहा कोई आपको पैसे। ठीक है। फैक्टर इनकम कमाई जाती है, अर्न्ड इनकम। आप काम करोगे, लेबर काम करेगा तभी मिलेगी, जमीन दोगे तभी मिलेगा, तो वो अर्न्ड इनकम होती है। और जो ट्रांसफर होती है ये रिसीव्ड होती है, ये अर्न नहीं होती, ये नॉन अर्न होती, कमाई नहीं जाती, वैसे ही मिलती है। ठीक है। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, चाहे नेशनल हो या डोमेस्टिक हो। बट ट्रांसफर को नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में काउंट नहीं किया जाता। अब मैं आपको एक वर्ड बोल रही हूँ, आपने मुझे बताना है ये फैक्टर है या ट्रांसफर है। ठीक है। स्टूडेंट्स ने 12th में टॉप किया और गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिली, ऐसे फैक्टर और ट्रांसफर। कौन सी है? ट्रांसफर्स। क्योंकि आपने बदले में कुछ नहीं दिया, टॉप आपने अपने लिए किया था, गवर्नमेंट के लिए नहीं किया था, बट गवर्नमेंट ने फिर भी आपको दिया। तो ये स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, ये आपकी ट्रांसफर्स होती है। गॉट इट? तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कौन सी वाली नेशनल इनकम में काउंट होती है? फैक्टर। ट्रांसफर्स काउंट क्यों नहीं होती? वन मार्क क्वेश्चन। क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव इनकम है। ठीक है। इसमें कोई गुड्स एंड सर्विस जनरेट नहीं हो रही, दैट इज वाई ट्रांसफर्स को काउंट नहीं किया जाता। हो गया याद?